मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं बेटा आज अपना चैप्टर नंबर 3 हिंदी का शब्द विचार मोफोलॉजी। ठीक है बेटा, शब्दों के बारे में विचार करते हैं। चलिए, भाषा की स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को वर्णों तथा अक्षरों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। एक से अधिक ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं। ये अक्षर एक पूर्ण ध्वनि तो होते ही हैं, लेकिन अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते। यदि ए और क दो अक्षरों का अलग अलग उच्चारण करें तो सुनने वाले को इनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। लेकिन इन दो अक्षरों को यदि एक साथ जोड़ दें और कहें एक, तो सुनने वाले को निश्चित अर्थ का बोध होगा। इसी तरह क ल म तीन अक्षरों से अलग अलग कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, लेकिन इनको मिलाकर लिखने या बोलने से एक शब्द बनता है, कलम। ठीक है बेटा, जिससे एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है। तो ऐसे ही बेटा शब्द भाषा की सबसे छोटी और अर्थवान इकाई है। जब शब्द वाक्य से बाहर होता है तो इसे शब्द कहते हैं, और जब ये वाक्य के अंदर होता है तो इसे कहते हैं पद। जैसे नकुल पाठ पढ़ना, तीन शब्द हैं, पर इनके मेल से क्या बनता है वाक्य, नकुल पाठ पढ़ता है। तो इस वाक्य में प्रयोग किए गए तीन शब्द नकुल पाठ पढ़ता है को पद कहा जाएगा, और अगर ये बाहर अलग से यूज किया जाएगा तो उसे शब्द कहा जाएगा। अब शब्दों का वर्गीकरण बहुत टाइप से होता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव। चार प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम जो होते हैं, हिंदी भाषा के संस्कृत के अनेक शब्द उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, सूर्य, वानर, जीवा, अंगुली, भिक्षा, आम्र, सर्प, सौभाग्य, वधु और ग्रह आदि। उसके बाद आते हैं हमारे तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के शब्द हैं परंतु हिंदी में उनका रूप परिवर्तित हो गया है तो उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे आँख, सूरज, जीभ, मोर, सांप, घर, बीक, बहू, उंगली, बंदर, आम, आग, दूध आदि। अब हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं, उनकी सूची है। तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकार हैं, जैसे क्षेत्र खेत, अश्रु आंसू, तत्सम है अग्नि और तद्भव है आग। मस्तक है तत्सम और माथा है तद्भव। चंद्र है तत्सम और चांद है तद्भव। जीवा है तत्सम और जीभ है तद्भव। ऐसे ही अनिद्रा नींद, आम्र आम, अर्ध आधा, ऊष्ट ऊंट, औष्ठ होठ, कर्म काम, कर्ण कान, कुंभकार कुम्हार, ग्राम गांव, कोकिला कोयल, गर्दभ गधा, अंगुष्ठ अंगूठा, दंत दांत, ग्रीवा गर्दन, अक्षी आंख, पुत्र पूत, पृष्ठ पीठ, भ्रमर भवरा, भ्राता भाई, मित्र मीत, शीर खीर, रात्रि रात, श्वसुर ससुर, घृत घी। अब आता है बेटा हमारे देशज शब्द। देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए, ये शब्द हिंदी के अपने शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति देश में ही आवश्यकता अनुसार हुई है, जैसे खटिया, डिबिया, लोटा, पगड़ी, पेट, चिड़िया, खिड़की, जूता, खिड़की, कलाई, चीता आदि। ठीक है बेटा, इसमें देश में ही आवश्यकता अनुसार इनकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषाओं के अनेक शब्दों को हिंदी भाषा में अपना लिया जाता है। आइए कुछ ऐसे शब्द हम देखते हैं। फारसी शब्द हैं जैसे कि चश्मा, अनार, आदमी, खून, गुलाब, किताब, जमींदार और कारखाना, ये हमारा फारसी शब्द है। कुछ बेटा हमारे अरबी शब्द हैं, फकीर, कत्ल, गरीब, अमीर, अल्लाह, मुरीद, औलाद और अदालत। उसके बाद कुछ यूनानी शब्द हैं जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम और डेल्टा। चीनी शब्द हैं हमारे चाय, लीची आदि। फ्रांसीसी शब्द हैं इंजल, बिगुल, पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर आदि। अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, कार, रेल, बस, बॉल, पैंट, कोट, सिनेमा, रेडियो, कंपनी आदि। तुर्की शब्द हैं बेटा हमारे कुली, कैंची, बारूद, तोप, गलीचा और चिक आदि। रचना के आधार पर हमारे शब्द भेद हैं, रूढ़, यौगिक और रोगयुण। रूढ़ शब्द हमारे कौन से होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। हाथ, पैर, दिन, रात आदि के खंड करेंगे तो हाथ अथवा पैर, दिन, रात जैसी निरर्थक ध्वनियां शेष रहेंगी। ये रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दों तथा शब्दावली के मेल से बनते हैं। मूल शब्द या धातु में कोई शब्दांश अथवा शब्द मिला देने पर नया शब्द यौगिक शब्द बनता है।
इस प्रकार के शब्द संधि या समास की प्रक्रिया से तथा उपसर्ग तथा प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं। जैसे परोपकार शब्द पर तथा उपकार शब्दों की संधि से बना है। घुड़सवार शब्द घोड़े पर सवार शब्दों से बना समास है। और अनुशासन शब्द में शासन के साथ अनु उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्दों से किसी रूढ़ तथा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे जलज का अर्थ है जल से उत्पन्न हुआ, तो जल से अनेक चीजें उत्पन्न होती हैं जैसे मछली, कमल, जोंक आदि। किंतु इस यौगिक शब्द का अर्थ रूढ़ हो गया और इसे कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बेटा थर्ड नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द जो होते हैं वो होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, 4 टाइप्स के। तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो उनका एक ही अर्थ होता है, जैसे सूरज, चांद, केवल एक ही अर्थ हो उसे बोलते हैं एकार्थी शब्द। ठीक है, उसके बाद हमारा अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें एक से कई अर्थ निकलते हो, जैसे जल, हार। पर्यायवाची शब्द हमारे कौन से होते हैं? एक ही अर्थ वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पंकज, सरोज, नीरज का एक ही अर्थ है। उसके बाद विलोम या विपरीत शब्द जो होते हैं वो उल्टा जो अर्थ देते हैं वो शब्द कहलाते हैं, जैसे अमीर का गरीब, सुख का दुख, और मोटा का पतला, उदय का अस्त, गोरा का काला। अब आते हैं हमारे बेटा प्रयोग के आधार पर शब्द। 2 टाइप के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाए तो उन्हें कहते हैं विकारी। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द सारे कौन से हैं? विकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका रूप कभी नहीं बदलता। हिंदी में सभी अव्यय शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे अविकारी, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। इन्हें अव्यय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका व्यय नहीं होता, इनका रूप नहीं बदलता, इसलिए। अब हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, भाषा की स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं, और सर्वभौम के जो वर्गीकरण है वो 4 टाइप के हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा शब्द विचार जो है ये यहाँ पर फिनिश होता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको समझिएगा और डिटेल में। ठीक है, और इसके एक्सरसाइज से आपको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हेल्प मिलेगी फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, तो ठीक है, हम आपको मिलते हैं अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।